हेलो। हेलो सर। आप कहाँ से हैं? मैं कुवैत से हूँ सर। ओके, डॉक्टर आशुतोष शाह एलिगेंस क्लिनिक आपको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आपने कैसे सिलेक्ट किया? मैं पहले सोच रहा था हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। उसके लिए मैंने नेट पे सर्च किया, बहुत सारे डॉक्टर है, बहुत सारे क्लिनिक्स है, सब कुछ है। उसके बाद में जब ये डॉक्टर शाह का मैंने जो प्रोफाइल था, उसका जो रिव्यू था, जो काम करने का तरीका था, जो डिग्री है, वो जहाँ जहाँ पे सर्विस करते हैं, उसके बारे में सब कुछ पढ़ा और उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट करवाना। ओके, जैसे बात करते हैं, आपने सर्च तो कर लिया था, तो अपॉइंटमेंट आपको आराम से मिल चुकी थी? अपॉइंटमेंट आराम से मिल गई। पहले मैंने फोन लगाया था, उनकी वेबसाइट पे जो फोन नंबर है वो फोन लगाया। मुझे मालूम नहीं था कि मैं आशुतोष शाह सर से ही बात कर रहा हूँ, तो उनसे मैंने थोड़ी सी बात की। उसके बाद उनकी क्लिनिक से मुझे रिटर्न में फोन आया, तो मैंने दूसरे दिन का अपॉइंटमेंट ले लिया और दूसरे दिन मैं उनके यहाँ कंसल्टिंग के लिए पहुंच गया। ओके, जैसे आपने डॉक्टर आशुतोष शाह के क्लिनिक पर आप पहुंचे, तो आपको कैसा फील हुआ? मुझे लगा कि पूरा घर जैसा ही माहौल था। उन लोग का स्टाफ का बिहेवियर इतना गुड है कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैं किसी क्लिनिक में हूँ, आपको लगेगा कि मैं घर में ही हूँ। और उन लोग का स्टाफ के साथ बात करने के टाइम पे ऐसे लगेगा कि आप लोग एक दोस्त की तरह वो लोग बात करते हैं। ये लोग हमको एक पेशेंट की तरह नहीं लेते हैं, एक दोस्त की तरह ही ट्रीट करते हैं। और जैसे आपने हेयर ट्रांसप्लांट कंसल्ट करने के लिए जब आप कंसल्टिंग रूम में थे, तो आपको जो भी नॉन सर्जिकल और सर्जिकल दोनों मेथड्स आपको बराबर समझाई थी? बराबर तरीके से समझाई थी। एक सर्जिकल मेथड से और एक नॉन सर्जिकल। लेकिन मैंने नॉन सर्जिकल यूज मतलब पसंद किया, क्योंकि सर्जिकल करने से मुझे ऐसा लगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और मेरी मदर की तरफ से भी ये था कि ये जो सर्जिकल है वो नहीं करवाने का है, जो नॉन सर्जिकल है वही करेंगे तो सब सही रहेगा। इसके लिए मैंने उसको सिलेक्ट किया। ओके, और जैसे बात करते हैं कि आपने जो नॉन सर्जिकल यानी कि एफयू की मेथड सिलेक्ट करी थी, तो वो अभी आप वो एफयू मेथड जो सिलेक्ट की, वो आपने सही पसंद की थी? वो मेरे हिसाब से मैंने सही पसंद की थी, क्योंकि मुझे कुछ पेन भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जिस तरीके से मैं डर रहा था वो वैसा कुछ नहीं हुआ। और वो जो दूसरा जो मेथड है उसमें थोड़ा स्टिच लगता है और मुझे स्टिच से डर लगता है। वो अपना अपना स्वभाव रहता है। इसके लिए जो मैंने जो पसंद किया है, मुझे लगता है ये मेरे लिए, दूसरे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए 100% ये सही है। ओके, सर्जरी से पहले जो भी कुछ केयर लेनी थी एलिगेंस क्लिनिक के स्टाफ से और डॉक्टर आशुतोष शाह के स्टाफ से, मतलब बराबर से समझाई गई थी? एकदम बराबर से समझाई गई थी क्या केयर लेना है, किस तरीके से। उन लोगों ने एक दवाई दी थी, उससे हेयर वॉश करना है। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज बताई गई थी, वो एक्सरसाइज करना है कैसे। उसके बाद उन लोग का कॉपरेशन इतना अच्छा है कि आपको अगर बीच में भी अगर कुछ डाउट हो और आप कभी भी उन लोगों को कॉल करोगे, तो आपको बराबर से वो समझाएंगे कि आपको क्या करने का है, क्या नहीं करने का है। वो सब कुछ केयर वो लोग एक अच्छे दोस्त की तरह केयर करते हैं, पेशेंट की तरह नहीं। ओके, हेयर ट्रांसप्लांट समझने के लिए आपको कितना टाइम दिया गया था? हेयर ट्रांसप्लांट समझने के लिए वैसे तो मैंने सोच लिया था हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का है। और जब मैं ये क्लिनिक पे विजिट किया, तो मैं समझता हूँ 1.5 से 2 घंटे तक मुझे भार्गव सर ने समझाया था और वीडियोस भी दिखाए थे। जो 2 टाइप का ट्रीटमेंट होता है, उसमें एक में क्या फायदा है, उसका क्या फायदा होगा आगे चल के, दूसरे में क्या फायदा है, ये सब कुछ मुझे बताया गया था। उसके बाद ये सिलेक्शन मेरे ऊपर था कि मैं किस ट्रीटमेंट को करना चाहता हूँ, पहले वाले या दूसरे वाले। उसके बाद में मैंने एफयूई को चुना। ये हेयर ट्रांसप्लांट के कंसल्टिंग के बाद आपके जो भी कुछ डाउट्स थे वो बराबर क्लियर हो चुके थे? मेरे डाउट एकदम क्लियर हो चुके थे भार्गव सर से बात करने के बाद में। फिर भी जो भी मुझे डाउट थे, वो जब जिस दिन में सर्जरी के दिन आया, उस दिन भी उससे बात करने के बाद में जो भी कुछ था, मतलब जो 1% था, वो भी सब मेरे मन से निकल चुका था। और जो पॉजिटिव बातें हैं वो सब मुझे मालूम हो गया था ये हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। ओके, हेयर ट्रांसप्लांट के दिन का माहौल बताइए आप कैसा रहा? हेयर ट्रांसप्लांट के दिन का माहौल, वैसे तो मैंने जब विजिट किया था उसके 4 या 5 दिन के बाद मेरा हेयर ट्रांसप्लांट था। वो जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा जा रहा था, तब तब मेरा ये दिल का धड़कन थोड़ा और तेज हो रहा था। जिस दिन मेरा हेयर ट्रांसप्लांट था, उस दिन 7 बजे में उठ के वॉशरूम जाके फिर एक बार बेड पे सो गया और अपने आप से मैंने सवाल किया कि क्या मैं जाऊं या नहीं जाऊं, अगर मुझे ज्यादा दर्द होगा या कुछ होगा। फिर मैंने सोचा कि चलो अपॉइंटमेंट में कैंसिल कर देता हूँ।
लेकिन उसका 10-15 मिनट के बाद में मैंने सोचा चलो चल के देखते हैं क्या होता है। अगर ऐसा कुछ लगा कि ये ज्यादा पेन कर रहा है तो बीच में छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में इन लोग का केयरिंग ही इतना था, और ये जो भी मेरे लिए जो करने का था, पानी से लेके खाने से लेके रूम देने का, और जो स्टाफ जो बात कर रहा था, या जो भी सर्जिकल जो भी मेरा हुआ, मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ। मुझे ऐसा ही लगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ में बात कर रहा हूँ, समझो पिकनिक कर रहा हूँ एक तरीके से। मुझे 0% पेन हुआ। जो पेन के बारे में सब लोग बोलते हैं, ये आशुतोष सर जो है वो मुझे इस तरीके से इंजेक्शन दिया गया कि मुझे सच में मैं बोलता हूँ कि मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि मुझे इंजेक्शन दिया जा रहा है या कुछ सर्जरी चल रही है। ओके, और पेन के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन सूजन या ब्लीडिंग वगैरह का कुछ चांस हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ, सूजन भी कुछ नहीं हुआ, ये जो ब्लीडिंग भी कुछ नहीं हुआ। इन लोगों ने जो जो बताया वो प्रिकॉशन में लेता गया, और अभी मेरा ये है कि मैं एकदम पूरी तरीके से फिट हूँ, और उसमें मुझे सर में दर्द भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा ही जैसा मेरा डेली रूटीन है वही रूटीन चल रहा है, और उसमें मुझे अच्छा भी लगा है कि चलो मैंने एक अच्छे क्लिनिक को, एक अच्छे डॉक्टर को सिलेक्ट किया अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। जैसे बात करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या केयर लेनी थी, वो सब कुछ यहाँ से बताया गया था? यहाँ से बताया गया क्या केयर लेनी थी। और जब शाम को रात में मेरी सर्जरी 12:30 पौने 1 बजे खत्म हुई, तब तक उन लोग का स्टाफ भी वहाँ पे मौजूद था, आशुतोष सर भी वहाँ पे मौजूद थे। आशुतोष सर ने खुद मुझे पानी दिया और बोला कि मेरे सामने टैबलेट खाओ। बराबर है, इतना बड़ा डॉक्टर होने के बाद भी अगर एक पेशेंट के लिए इतनी केयर कोई रख सकता है तो उससे अच्छा आपको पूरा, मैंने तो सिर्फ एक ही यही क्लिनिक है, लेकिन मैं जानता हूँ कि पूरी दुनिया में आपको कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो ऐसा करे कि इतना बड़ा डॉक्टर होने के बाद भी आपको ये सब चीज बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मेडिसिन भी आपको दे, पानी भी आपको दे। उससे अच्छा बात कोई नहीं हो सकती। और जैसे बात करते हैं कि जब आप डिस्चार्ज होकर गए तो दूसरे दिन एलिगेंस क्लिनिक के स्टाफ की ओर से, डॉक्टर्स की ओर से आपको कोई कैसी केयर ली गई थी? सॉरी, जैसे आप डिस्चार्ज होकर दूसरे दिन पर घर पर गए तो एलिगेंस क्लिनिक की ओर से, स्टाफ की ओर से आपकी केयर कैसे लगी गई थी? मैं डिस्चार्ज होके रात में गया, और सुबह में 10:30 पौने 11 बजे उन लोग का क्लिनिक जब खुला हो, सामने से उन लोगों ने कॉल करके मुझसे पूछा कि आपका हेल्थ कैसा है, आपको कुछ तकलीफ तो नहीं हो रहा है? अगर कुछ तकलीफ अगर हो रहा है तो आप कभी भी कॉल कीजिए, हम लोग आपको पूरा गाइडेंस देंगे क्या करना है क्या नहीं करने का है। मतलब पूरा वो लोग केयर, ऐसा नहीं कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो गया और आपने पैसा दे दिया और आपको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। वो लोग खुद भी अपने तरीके से सामने से पेशेंट के बारे में हर बात जानते रहते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब केयर करने में ये जो क्लिनिक है उसका कोई जवाब नहीं है, आपको ऐसा मिलेगा ही नहीं क्लिनिक पे। अब जैसे सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद जब भी कुछ भी डाउट्स रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम्स होते थे, टेलीफोनिक से आप बात करते थे, तो आपको रिस्पॉन्स कैसा मिला? रिस्पॉन्स, मैं जब भी बात करता था, अगर उन लोग का फोन अगर बिजी भी है तो जैसे ही वो लोग फ्री होते थे वो सामने से कॉल करके पूछते थे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उसके बाद जो भी डाउट है वो उन लोग का, जो ऐसा नहीं है कि भाई मैं बिजी था तो फोन नहीं उठा पाया और उसके बाद में कॉल बैक नहीं किया, ऐसा नहीं। जैसे उन लोग का टाइम मिलता था विदिन 5 मिनट्स के अंदर वो लोग कॉल करके पूछते थे कि सर आपने फोन किया था तो क्या हुआ। मतलब ये सब जो केयर करने के मामले में और ये जो सर्विस देने के मामले में इन लोग का कोई जवाब नहीं। और जैसे बात करते हैं कि आप अभी फील क्या कर रहे हो कि पहले जब बोर्डनेस टाल थी पूरी, तो अभी तो ट्रांसप्लांट कर दिया है, तो आपका फीलिंग, कॉन्फिडेंस लेवल आपका क्या है? कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो गया है मेरा, अच्छे से सब ट्रांसप्लांट हुआ है और सब कुछ आगे भी अच्छा ही होगा, क्योंकि इन लोग के गाइडेंस में जो भी मेडिसिन वो लोग बताएंगे, जो भी केयर बताएंगे, जो करने के लिए बोलेंगे वो मैं करता रहूंगा। तो रिजल्ट मुझे लगता है 100% आएगा ही आएगा, उसमें रिजल्ट नहीं आने का कोई चांस ही नहीं। और जैसे बात करें डॉक्टर आशुतोष शाह, हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा लाइपोसक्शन, गायनेकोमेस्टिया, ब्रेस्ट सर्जरी, कॉस्मेटिक, बहुत सारी ऐसी सर्जरियां हैं डॉक्टर करते हैं। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी को भी, दोस्त को या फिर फैमिली में किसी को अगर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो किसी को आप सजेस्ट करना चाहोगे? डेफिनेटली 101%। अगर वो लोग अगर दूसरी जगह पे भी जाने का अगर सोच रहे होंगे तो मैं उन्हें आशुतोष सर के पास ही लेके आऊंगा, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ पे पेशेंट को पेशेंट की तरह नहीं, फैमिली मेंबर की तरह ये लोग ट्रीट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे ही मैं लेके आऊंगा। जो भी अगर मेरे से अगर जिसका कांटेक्ट नहीं भी है और दूसरा
कांटेक्ट का भी अगर कोई कांटेक्ट है उसको भी मैं यहाँ पे लेके आऊंगा कि चलिए आप आशुतोष सर के पास चलिए। ओके डॉक्टर, आशुतोष साहब का नेचर, एलिगेंस टीम के स्टाफ का नेचर और एलिगेंस टीम जो यहाँ पे आप एलिगेंस क्लिनिक में जो वर्क करते हैं, तो वहाँ का एनवायरनमेंट के बारे में आप थोड़ा कुछ बताइए। आशुतोष सर का नेचर तो एकदम फैंटास्टिक है। ऐसा आपको लगेगा नहीं कि मैं जो मेरे सामने व्यक्ति खड़ा है वो इतना बड़ा सर्जन है, डॉक्टर। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं। आप अगर आप उनसे पहली बार भी मिलेंगे तो ऐसा ही लगेगा मैं उससे वर्षों से जानता हूँ और उसी तरीके से वो मिलते हैं जैसे मेरे साथ में मिले वैसे। और जो ये क्लिनिक का स्टाफ है वो स्टाफ इतना फ्रेंडली है कि उन लोग को भी जैसे ऐसा ही लगता है कि हम लोग पूरे फ्रेंड दोस्त ही है। उन लोग को कुछ भी अगर बोलना नहीं पड़ेगा, जैसे ही आप जाएंगे तो आपको क्या जरूरत है वो पहले से जैसे उन लोग को मालूम हो जाता है। वो आपको जरूरत के हिसाब से जो आइटम चाहिए वो पूरा प्रोवाइड करवाते ही रहेंगे, तो आपको बोलने का मौका नहीं देंगे। अगर आपको कुछ फील हो रहा है, कुछ अगर ट्रबल हो रही है तो आप उनसे बात करोगे तो तुरंत उस बात का सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा क्लिनिक की तरह नहीं कि भाई आपको अगर पानी चाहिए तो भाई रुको या उधर जाके पानी ले लो, वो सब यहाँ पे नहीं है। आपको जो चाहिए वो आपको मिल ही जाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उनका स्टाफ भी एकदम फैंटास्टिक है और आशुतोष सर भी एकदम फैंटास्टिक है और भार्गव सर है वो भी एकदम मस्त आदमी है, उसके लिए मस्त बोलना पड़ेगा, वो ऐसा है। ओके सर, जैसे बात करते हैं कि आप एलिगेंस क्लिनिक का तो पूरा मतलब आपने तो देख ही लिया कि कैसा क्या फील किया आपने अभी तक में, तो आप 5 स्टार में से कितना स्टार देना चाहेंगे? 5 स्टार में से 5 दूंगा, उसमें से कुछ भी कट करने का बनता ही नहीं किसी भी एंगल से। ओके सर, थैंक यू।